ये एक ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा है। इसकी टोटल 20 एपिसोड्स हैं। अगर कोई मार्वल या डीसी का फैन है उसे ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग है 8.5। एपिसोड 1 की स्टार्ट में एक लड़का हवा में उड़ रहा था। कोई उसका नाम पुकारता है। वो लड़का उससे पूछता है कि क्या वो कोई गॉड है। यहाँ बोंगसुक की आंख खुल जाती है। उसका ख्वाब था, ये ड्रीम उसे हमेशा आती है। उसकी माँ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। वो भागकर नीचे जाता है। आज बोंगसुक के सेमेस्टर का पहला दिन था। उसकी माँ स्कूल बैग में वेट डालती है। बोंगसुक के पास उड़ने की पावर्स थीं जो कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था। बोंगसुक स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वो भागता है। उसकी माँ उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है। दूसरी साइड पर ह्यूसो का नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। आज ही उसके बाप ने नई चिकन शॉप खोली थी। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ह्यूसो का बाप उसे नई यूनिफॉर्म लेने का कहता है, लेकिन ह्यूसो को पता था कि उसके बाप के पास पैसे नहीं है। वो कहती है कि वो पुरानी यूनिफॉर्म में ही काम चला लेगी। वैसे भी एक सेमेस्टर की बात है, वो टीचर से बात कर लेगी। वो स्कूल के लिए जाती है। बोंगसुक बस में था। वो ह्यूसो को भागते देखता है। बोंगसुक अपनी बस से उतरकर दूसरी बस में जाता है। ह्यूसो भी उस बस की तरफ भागकर जाती है। ह्यूसो के पास पैसे नहीं थे तो बोंगसुक उसकी तरफ से पे करता है। ह्यूसो से थैंक यू बोलती है और ये कहती है कि वो उसे पैसे वापस कर देगी। बोंगसुक खड़ा था। ह्यूसो उसकी मदद करने के लिए उसका हैंडबैग लेती है जो कि बहुत भारी था। बोंगसुक ह्यूसो को देखता है। वो उसे अच्छी लगी थी। वेट कम होने की वजह से वो हवा में लेविटेट होने लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पाई की वैल्यू पढ़ने लगता है। अचानक बस की ब्रेक लगती है। वो आगे जाके गिरता है। किसी तरह पाई की वैल्यू बोल कर वो नीचे उतरता है। स्कूल का गेट बंद होने वाला था। सारे स्टूडेंट भागकर अंदर आते हैं। बोंगसुक टाइम पर अंदर नहीं आ पाता। टीचर गेट बंद कर लेता है। टीचर चॉय कहते हैं कि वो स्कूल के पहले दिन ही लेट है। बोंगसुक कहता है कि उसका घर स्कूल से बहुत दूर है। उसे 2 बसेस चेंज करके स्कूल आना पड़ता है। टीचर चॉय पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बाद उसे टॉयलेट साफ करने का कहते हैं। प्रिंसिपल स्कूल में राउंड लगा के सब कुछ चेक कर रहे थे। वो टीचर चॉय और संगवुक से स्कूल की सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं। टीचर चॉय कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। गंग हान जो इनका क्लास प्रेसिडेंट है वो इनसे इनके फोन्स कलेक्ट करने आता है। बोंगसुक क्लास में आते ही सबसे पहले पूरी पानी की बोतल गटक जाता है। ये देखकर क्लास की लड़की उसकी वीडियो बनाती है। उसका एक YouTube चैनल था। टीचर चॉय ह्यूसो को अपने ऑफिस में लेकर आते हैं। ह्यूसो स्कॉलरशिप की बात करती है। टीचर चॉय कहते हैं कि उसके ग्रेड इतने अच्छे नहीं हैं कि उसे स्कॉलरशिप मिल सके, लेकिन उसके फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर थे। टीचर चॉय कहते हैं कि अगर वो PE में इस सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करेगी तो कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो उससे कहते हैं कि वो उसे PE की ट्रेनिंग देंगे। ह्यूसो उनसे स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है कि क्या वो पिछले स्कूल की यूनिफॉर्म पहन सकती है। टीचर चॉय कहते हैं कि वो क्लास में बैठी हुई अजीब लगेगी। बाकी सबके एक जैसे कपड़े हैं और उसके अलग। टीचर चॉय को उसकी यूनिफॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टीचर चॉय उसे क्लास में लेके आते हैं। वो क्लास में सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो गंग हान के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेक्चर के दौरान बोंगसुक ह्यूसो को देखकर फिर से हवा में उड़ने लगता है। वो फिर से पाई की वैल्यू पढ़ते हुए अपने डेस्क को जोर से पकड़ता है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक एयरपोर्ट से निकलकर अपने ट्रक में रखे हुए एक बॉक्स के अंदर से अपने कपड़े लेकर चेंज करता है। वो ट्रक में बैठकर एक फॉर्म के अंदर से फोन निकालता है। उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था नंबर 11। अपने पास रखे हुए फॉर्म में से वो नंबर 11 वाला ओपन करता है। उस फॉर्म में एक आदमी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो उसी आदमी के ऑफिस जाता है। वहाँ की एक वर्कर से वो जिनचैन के बारे में पूछता है। वो लड़की कहती है कि ऐसे नाम को उनकी कंपनी में कोई काम नहीं करता। जिनचैन वहीं खड़ा था। वो सब एम्प्लॉयज को ब्रेक लेने का कहता है। जिनचैन फ्रैंक को अपने ऑफिस में लेके जाता है। जिनचैन उससे पूछता है कि उसे उसका कोड नेम कैसे पता। फ्रैंक कहता है कि वो उसे डिलीट करने आया है। जिनचैन उसे मारने के लिए गोल्ड स्टिक लेकर उन्हें मोड़कर जोड़ता है और फिर फ्रैंक के ऊपर हमला करता है। जिनचैन के पास एक आम आदमी से ज्यादा स्ट्रेंथ थी। वो फ्रैंक को सही से धोता है नीचे गिरे एक पेन से। फ्रैंक उसे स्टैब करता है। जिनचैन नीचे गिर जाता है। फ्रैंक उसे मारने से पहले पूछता है कि क्या उसके कोई बच्चे हैं। जिनचैन ना में जवाब देता है। फ्रैंक उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकता है। वो मर गया था। फ्रैंक अपने ट्रक में बैठकर किसी को डिलीट का मैसेज सेंड करता है। गंग होम टीचर के कहने पर ह्यूसो को ऑडिटोरियम लेकर जाता है जहाँ पर वो PE की ट्रेनिंग करेगी। वो ट्रेनिंग करने लगती है। उसे एक फ्लैशबैक आता है। गंग होम टीचर चॉय के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या ह्यूसो की भी एबिलिटीज उसकी तरह हैं। टीचर चॉय कहते हैं कि इन दोनों की एबिलिटीज एक जैसी हैं। वो उसे ह्यूसो पर नजर रखने का कहते हैं। गंग होम चला जाता है। टीचर चॉय ह्यूसो का रिकॉर्ड निकालते हैं। संगवुक को आता देखकर वो फाइल बंद कर लेते हैं। टीचर संगवुक ह्यूसो को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। टीचर चॉय कहते हैं कि ह्यूसो को ट्रेनिंग वो देंगे क्योंकि वो उनके होम रूम टीचर हैं, जबकि संगवुक
वूक एक टेम्पररी टीचर है। स्कूल के बाद बोंगसुक टॉयलेट की सफाई करता है। वो स्कूल से निकल रहा था, वो ह्यूसो को देखता है। ह्यूसो को देखकर वो फटाफट पोल को पकड़ता है। वो ह्यूसो से उसका बैग मांगता है। ह्यूसो मना करती है क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा सामान था। बोंगसुक कहता है कि वो वेट लूज करना चाहता है, वो अपना बैग उसे दे सकती है। वो दोनों एक साथ स्कूल से जाते हैं। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जाते हुए देखता है। बोंगसुक अपने घर आता है। उसकी माँ ने उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया था। वो अपनी माँ से कहता है कि कल से वो उसके बैग में ज्यादा वेट डालें। ह्यूसो अपने बाप की शॉप पर जाती है। वो उनसे कहती है कि उसे यूनिफॉर्म के लिए पैसों की जरूरत है। उसका बाप कहता है कि मैंने पहले ही कहा था नए स्कूल के लिए न्यू यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ह्यूसो ने पैसे बताती है। पैसे बहुत ज्यादा थे लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। गोंग होम भी अपने घर जाता है। उसका बाप शॉप के बाहर बैठ के उसका इंतजार कर रहा था। गोंग होम अपने बाप को ग्रीट करके अंदर चला जाता है। बोंगसुक की माँ जिनचैन की डेथ न्यूज देखती है। वो पिक्चर्स के अंदर से फ्रैंक का ट्रक भी नोटिस करती है। अब हम कोरिया के इंटेलिजेंस कंपनी के बॉस को देखते हैं। वो जिनचैन की मिस्टीरियस डेथ के बारे में अपनी सेक्रेटरी से पूछते हैं। वो कहती है कि उसे एक मिस्टीरियस आदमी ने मारा है लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कौन है। वो जल्द ही इस बात का पता लगा लेंगे। उसकी मौत की खबर पूरे नेट पे थी। वो वीडियो नेट से जल्द हटाने का कहते हैं। वो सेक्रेटरी से ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। कहती है कि इनका रीप्लांटिंग का काम चल रहा है। बॉस इस प्रोसेस को तेज करने का बोलते हैं। बोंगसुक की माँ सिलाई मशीन से अपनी गन निकालकर उसको साफ करती है। बोंगसुक की माँ कहती है कि इंटरनेट पर जिनचैन से रिलेटेड चीजें डिलीट हो गई थी। इसका एक ही मतलब था कि कोई उसको डिलीट कर रहा है। पास में बोंगसुक की माँ उसे अपने साथ बांधकर नए टाउन में आई थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। खाना अच्छा था। बोंगसुक खाना खाकर बहुत खुश होता है। ज्यादा खुश होने की वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। उसकी माँ पाँव से उसकी चेयर को नीचे लाती है। बोंगसुक की माँ उसे कहती है कि वो इन सब चीजों से बहुत थक चुकी है। वो एक नया घर लेती है जो कि बहुत बड़ा था। वो ऑनर को पैसे देकर कहती है कि वो दोबारा यहाँ कभी ना आए। ऑनर उसे वो जगह 3 साल के लिए देता है। क्योंकि पैसे उसे इतने ही मिले थे वो लेकर चला जाता है। रात को वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है। शॉप की ऑनर कहती है कि क्या उसका बच्चा डिसेबल्ड है, तभी उसने इतने बड़े बच्चे को अपने साथ बांधा हुआ है। ये बात बोंगसुक की माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि उन्हें एक बच्चे के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहती है कि उसका बेटा डिसेबल्ड नहीं है। यहाँ उस औरत का बच्चा आता है जो कि बहुत बड़ा था लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थीं। उस शॉपकीपर का बच्चा मेंटली डिसेबल था। वो एक लॉलीपॉप लेता है। बोंगसुक की माँ वहाँ से जाने वाली थी। वो शॉपर के अंदर से ढेर सारी कैंडीज देखती है जो कि जरूर उस ऑनर ने डाली थी। बोंगसुक की माँ वापस आके उनसे माफी मांगती है। वो औरत कहती है कि उसने उसकी बात का गलत मतलब लिया है। वो कहती है कि इतने बड़े बच्चे को उठा के उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो उसे शीशे में देखने का कहती है। वो सच बोल रही थी। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे के वो कैसे चल सकता है। वो पूरी जिंदगी अपने बच्चे को अपने साथ बांध कर नहीं घूम सकती। बोंगसुक की माँ रस्सी से उसको बांध कर चलने की ट्रेनिंग देती है। वो थोड़ा चलता था लेकिन फिर से उड़ने लग जाता था। उसकी माँ उसे हौसला देती है कि कोई बात नहीं, वो चलना सीख जाएगा। वो उसे अपने गले लगाती है। बोंगसुक बहुत खुश होता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए वो अपनी माँ को भी लेकर हवा में उड़ने लगता है। जब भी बोंगसुक ज्यादा खुश या उदास होता था तब वो हवा में उड़ने लगता था। 2007 में उसकी माँ ने एक नया रेस्टोरेंट खोला था, हमसाम दोंगकत्सु, जो कि एक डिश का नाम था। बोंगसुक पूछता है कि उसने ये नाम क्यों रखा। वो कहती है कि क्योंकि ये एक बेस्ट डिश है। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट काफी अच्छे तरीके से चलने लग गया था। बोंगसुक टीवी में अपने फेवरेट सुपर हीरो बूगीमैन को देखता है जो कि हवा में उड़ने लगता है। ये कैरेक्टर उस वक्त के बच्चों में बहुत फेमस था। उसको उड़ता देखकर बोंगसुक भी उड़ने लगता है। पार्क में एक बच्चा बूगीमैन बन के दूसरे बच्चों को इम्प्रेस कर रहा था। ये देखकर बोंगसुक भी वहाँ पर जाता है और बूगीमैन बन के उन बच्चों को उड़कर दिखाता है। सारे बच्चे उस दूसरे बच्चे को छोड़कर बोंगसुक की तरफ भागते हैं। वो ये कहते हैं कि वो कितना कूल है। दूसरा बच्चा बहुत उदास होता है ये देखकर। वो बच्चा बोंगसुक की तरह उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है। बोंगसुक की माँ को उसके स्कूल में बुलाया जाता है। वो टीचर से बोंगसुक की तरफ से माफी मांगती है। स्कूल से जाते वक्त बोंगसुक की माँ उसे समझाती है कि आइंदा वो ऐसा कभी ना करे। बोंगसुक उससे वजह पूछता है कि वो अपनी पावर का क्यों यूज नहीं कर सकता। वो कहती है कि उसे दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। उसने उस दूसरे बच्चे के सामने शो ऑफ किया कि वो उससे बेहतर है, जो कि एक गलत बात है। एक हीरो ऐसा कभी नहीं कर सकता। रात को वो छत पे जाकर बहुत रोता है। ज्यादा सैड होने की वजह से वो फिर से हवा में उड़ने लगता है। वो तूफान से उड़ ही जाता लेकिन वो एक रस्सी को पकड़ लेता है। उसकी माँ आकर उसे बचाती है। सोते वक्त बोंगसुक छत से जाकर टकराता है। उसकी माँ वजन बढ़ाने के लिए उसे और खाना देती है। बोंगसुक बस ड्राइवर को ग्रीट कर अंदर जाता है। वो ह्यूसो का वेट कर रहा था। बस ड्राइवर कहता है कि वो लड़की का वेट ना करे, शायद वो ना आए। बोंगसुक बस में बैठता है। खिड़की से वो फिर से ह्यूसो को देखता है जो कि भागकर स्कूल जा रही थी। गेट बंद होने वाला था। ह्यूसो और बोंगसुक भागकर गेट की तरफ जाते हैं। ह्यूसो की हल्की सी टक्कर लगने से बोंगसुक दूर जाकर गिरता है। टीचर
टीचर चोई गेट बंद कर चुके थे। बोंगसुक को गिरता देखकर वो दोनों बहुत शॉक थे कि एक हल्की सी टक्कर से बोंगसुक दूर जाके गिरा। बोंगसुक को चोट भी आई थी। टीचर चोई कहते हैं कि वो तो ऐसे गिरा जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी हो। टीचर चोई स्कूल के बाद उन दोनों को स्कूल साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। फ्रैंक को अगला टास्क मिलता है। वो उस आदमी की बुक शॉप पर जाता है। फ्रैंक उसका भी कोड नेम बोलता है। ये सुनकर वो आदमी टेबल पर रखी हुई पिक्चर को छुपाता है। वो आदमी कहता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, वो रिटायर हो चुका है। फ्रैंक उसे लिस्ट दिखाकर कहता है कि वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। फ्रैंक वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसे बिजली से पावर मिलती है। वो उसे इलेक्ट्रिक मैन कहता है। इलेक्ट्रिक मैन टेप रिकॉर्डर से बैटरी निकाल कर हाथ में लेता है जिससे उसे पावर मिलती है। वो फ्रैंक पर अटैक करता है। वो फ्रैंक को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इस वजह से आसपास के रेडियो सिग्नल्स इंटरप्ट होने लगते हैं। फ्रैंक के पास हीलिंग एबिलिटी थी। वो अपने जख्मों को हील कर देता है। वो इलेक्ट्रिक मैन की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। फ्रैंक वही पिक्चर उठाता है जो कि आधी जली हुई थी, जो कि जरूर उस इलेक्ट्रिक मैन के बेटे की थी। फ्रैंक को पता न चल सके कि उसका बेटा कौन है, उसने आधी पिक्चर को जला दिया था। फ्रैंक उस पिक्चर में स्कूल का नाम नोटिस करता है। जाते जाते वो पूरी शॉप को आग लगा देता है। पसीने की वजह से ह्यूसो से बहुत स्मेल आ रही थी। वो गंगहाम से पूछती है कि क्या उसे स्मेल आ रही है। वो कहता है हाँ। कीसू आके ह्यूसो को तंग करता है। बोंगसुक उसे तमीज में रहने का कहता है। टास्क खत्म होती है। ह्यूसो बोंगसुक से फेयर यूनिफॉर्म मांगती है क्योंकि एक वही था जिसे वो जानती थी। वो कहती है कि कल वो उसे यूनिफॉर्म धोकर वापस कर देगी। ह्यूसो शावर लेने जाती है। कीसो उसका पीछा करता है। उसे पीछा करता देख के गोंगहाम उसका पीछा करता है। वो शावर के बाहर खड़ा था। गोंगहाम उसे जाने का कहता है। गोंगहाम कहता है कि उसे पता है कि वो क्या करना चाह रहा है। कीसो उसे फाइट करने के लिए बाहर बुलाता है। वो अच्छे से कीसो की पिटाई करता है। कीसो बेहोश हो जाता है। संगवुक विंडो से इन दोनों को देख रहा था। गोंगहाम ट्री को पंच करता है जिससे ट्री नीचे गिर जाता है। टास्क में ह्यूसो अपना नाम बोंगसुक को बताती है। बोंगसुक अपना नाम उसे बताता है। ह्यूसो बोंगसुक के कपड़ों पर KBS लिखा नोटिस करती है। बोंगसुक कहता है कि वो उसका शॉर्ट नेम है। ह्यूसो हंसने लगती है। वो कहती है कि ये तो एक टीवी चैनल का नाम है। टीचर चोई खाली सीट देखकर पूछते हैं कि कीसू कहाँ है। गोंगहाम कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चला गया। ह्यूसो से अपने साथ यूनिफॉर्म स्टोर आने का कहती है। गोंगहाम इन दोनों को साथ देखकर जल रहा था। वो स्टोर से यूनिफॉर्म लेती है। वो शॉपकीपर से डिस्काउंट मांग रही थी लेकिन वो नहीं देती। यूनिफॉर्म पर उसने अपना नाम भी लिखवाना था। वो औरत कहती है कि दूसरी शॉप वाला उसे कर देगा लेकिन उसके लिए उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। ह्यूसो मना करती है। बोंगसुक कहता है कि वो अपनी माँ से ये करवा ले। ह्यूसो कहती है कि उसकी माँ मर चुकी है। बोंगसुक कहता है कि वो अपनी माँ से उसका ये काम करवा लेगा। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। वो खाने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ कीसो को होश आता है। बॉस को इलेक्ट्रिक मैन की खबर मिलती है। वो भी मर चुका था। उनको अब भी नहीं पता था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। दूसरी साइड पर बोंगसुक की माँ और ह्यूसो का फादर इलेक्ट्रिक मैन की डेथ न्यूज देखते हैं। यही कि स्टोर पर आग लगने की वजह से वो जलकर मर गया। फ्रैंक फोटो के अंदर जंगवन ग्रेजुएट पढ़ता है। ये वही स्कूल था जहाँ पे बोंगसुक पढ़ता था। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।